अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे निमोनिया को। निमोनिया क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, पैरेन्काइमा लंग के टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? निमोनिया। ठीक है, लीडिंग टू एल्वुलर फ्लड और एक्जीडेट अकोमुलेशन। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है निमोनिया के केस में, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज भी होती है, क्योंकि हमें पता है कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। तो इसकी वजह से निमोनिया की वजह से गैसियस एक्सचेंज भी इम्पेयर होगा। इसके बाद अगर हम इसके बात करें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की, फैक्टर्स होते हैं जो निमोनिया को काज करने का बायस बन सकते हैं। वो है हमारे पास एक्सट्रीम ऑफ एज, जिसमें वेरी यंग और वेरी ओल्ड पीपल को निमोनिया हो सकता है। इसके बाद COPD, यानी जिन्हें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होगी, उन्हें भी निमोनिया होने के चांसेस हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिन्हें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होगी, उनमें भी चांसेस है निमोनिया होने के। डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में भी हो सकता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, तो ट्रांसमिशन में या तो हम इसे इनहेल करेंगे ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, ठीक है, और दूसरा केस इसका होता है कि हम करते हैं इसे एस्पायरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल फ्लोरा। जो हमारा माउथ का नॉर्मल फ्लोरा होता है ना, उसे हम एस्पायर करते हैं। एस्पायर किस तरह करते हैं? ये तो वो ही करेंगे जो ओवरडोज होंगे अल्कोहल के साथ, वो अनकॉन्शियस होते हैं, तो इस केस में एस्पायर करेंगे, या किसी डिसीज़ वगैरह के केस में ये एस्पायर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ नमूनिया की बात करें, तो नमूनिया की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ठीक है, जिसे हम कैप भी कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, इसे हैप भी कहते हैं। वेंटिलेटेड एक्वायर्ड नमूनिया, वैप इसे कहेंगे, और एटिपिकल नमूनिया। अब जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है ना, इसे हम नोजोकोमियल एक्वायर्ड नमूनिया भी कहते हैं, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया और वेंटिलेटेड एक्वायर्ड नमूनिया को ये हम कहेंगे हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, क्योंकि ये हॉस्पिटल की वजह से हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या वायरस फंजाई होते हैं, ठीक है, जो कि काज करते हैं नमूनिया को, तो वो देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया देखते हैं, तो इसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी नमूनिया कर सकता है, और ये मोस्ट कॉमन काज होता है कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया ये करेगा। इसके बाद हमारे पास आ गया एस ओरियस, ये भी नमूनिया कर सकता है। क्लेब्सियला नमूनी, सुडोमोनास एरोजिनोसा, ये है यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल से एक्वायर्ड नमूनिया होगा, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में करेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ गया, और मोराक्जेला कैटिरेलिस आ गया, ठीक है। ये मोराक्जेला कैटिरेलिस नाइजेरिया की स्पीशीज़ है। इसके बाद अगर हम एटिपिकल नमूनिया की बात करें, तो इसमें आएगा माइकोप्लाज्मा नमूनी, ये यंग अडल्ट में करेगा। क्लेमिडोफिला नमूनी, लेजोनेला न्यूमोफिला। अब लेजोनेला न्यूमोफिला किस तरह स्प्रेड होता है? ये कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए होता है, या ऐसी यूनिट से जो वाटर निकलता है उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस तरह ये स्प्रेड करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि वायरल, क्या नमूनिया किसी वायरस की वजह से भी होता है, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा इन्फ्लुएंजा A और B वायरस, RSV रिस्पायरेटरी सेंशियल वायरस, एडिनो वायरस, और SARS-CoV-2 वायरस, और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इसके बाद अगर हम फंगस की बात करें कि वो कौन से फंजाई हैं जो कि नमूनिया कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, क्रिप्टोकोकस नियोफोमन्स, न्यूमोसिस्टस जीरोविसाई, और अस्परजिलस स्पीशीज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस कैसे होगी? तो सबसे पहले तो इंट्री ऑफ पैथोजन होगा। हमने पढ़ा कि किस तरह इंट्री होगी, या तो वो होगा कि हम उसे इनहेल करेंगे, दूसरी सूरत में हम उसे एस्पायरेट करेंगे, ठीक है। ये इंट्री ऑफ पैथोजन इनटू लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये आएगा, क्योंकि नमूनिया हमारा जो है वो इन्फेक्शन है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अब पैथोजन एंट्री करने के बाद पैथोजन क्या करेगा? एल्वुलाई में आएगा। एल्वुलाई में आने के बाद अब पैथोजन ने क्या करना है? पैथोजन को सरफेस चाहिए कि वो अडहेयर कर सके, ठीक है, अडहेरेंस टू रिस्पायरेटरी एपिथेलियम से अडहेयर करने के लिए इस प्रोटीन्स होंगी या पिलाई वगैरह होगा, उनके ज़रिए वो अडहेयर करेगा, अटैच होगा एल्विलर एपिथेलियल सेल्स के साथ, और कोलोनाइजेशन करेगा। इसके बाद इम्यून अवेयन, कि इम्यून सिस्टम से ये कैसे बचेगा? कुछ के पास होते हैं कैप्सूल,
कुछ बैक्टीरिया मतलब के पास कैप्सूल होते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। आईजीए प्रोटीएज होगा, इंट्रासेलुलर किसी के पास सर्वाइवल होता है, बायोफिल्म्स होती हैं, वो अपने ऊपर कोटिंग कर लेते हैं, तो इस तरह वो इम्यून से बच जाएंगे। इम्यून से बचने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, हमारे अंदर मल्टीप्लाई होंगे। फिर होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा कि पैथोजन के पास कंपोनेंट होते हैं जैसे लिपोपोलीसेकेराइड या टॉक्सिन्स, न्यूमोलाइसिन्स की तरह टॉक्सिन्स होते हैं जिनकी वजह से मैक्रोफेजिस की एक्टिवेशन होती है। मैक्रोफेजिस जब एक्टिवेट होते हैं तो वो साइटोकाइन रिलीज देते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1 हो गया। न्यूट्रोफिल्स आने की वजह से क्या होगा, एक्सुडेट अकुमुलेशन यानी फ्लूइड वहाँ अकुमुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एल्वुलर फिलिंग एंड इम्पेयर्ड गैसेस, ठीक है। एल्वुलर फिलिंग के मतलब के उस तर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे, फ्लूइड होगा, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से उसमें हमारे क्या होगा, अकुमुलेशन हो जाएगी फ्लूइड की। कंसोलिडेशन होगा। परकैयन मतलब कि जिस जगह पे फ्लूइड अकुमुलेट होगा ना, उस जगह से मुख्तलिफ किस्म की एक साउंड आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसमें हमें पता फीवर्स होगी, चिल्स होगा, कफ होगा। टिपिकल अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्टिव कफ होगी और ड्राई होगी एटिपिकल के केस में। इसके बाद स्पूटम होगा, स्पूटम प्रूलेंट और रस्टी कलर का होगा न्यूमोकोकल के केस में, और कुरेंट जेली का क्लेब्सियला नमूनी के केस में होगा, ठीक है, स्पूटम। इसके बाद डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, टैकीपीनिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, और टैकीपीनिया मतलब कि हमारी जो रैपिड ब्रीथिंग होगी और टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन सैचुरेशन होगी, फटीग होगी, डलनेस टू परकाइन के जो साउंड है वो हमें सुनाई देगी, वो हमें पता चलेगा उससे। एल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी एल्टर हो जाता है इसमें, लेकिन ये स्पेशली एल्डर पीपल में होता है। साइनोसिस होगा स्वेयर केसेस में, और कैकल्स, ये भी एक तरह की साउंड होती है जो हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए। कंसोलिडेशन होती क्या है, रेफर्स टू सोल्डिफिकेशन ऑफ लंग्स क्या होते हैं, सोल्डिफाई हो जाते हैं। टिश्यू ड्यू टू फिलिंग ऑफ एल्वुलाई में क्या होता है, एल्वुलाई बढ़ जाते हैं फ्लूइड के साथ, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन हो जाती है लंग्स की। यानी कि क्या चीज़ें होंगी फ्लूइड में, पस होगा, ब्लड होगा, सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे। और अगर हम इसकी बात करें एट द एंड लैब डायग्नोसिस की, तो लैब डायग्नोसिस में हमारे पास आ जाता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास स्पूटम वगैरह होगा। माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसकी हम कल्चर कर सकते हैं, मोलिकुलर मेथड PCR वगैरह कर सकते हैं। एट द एंड, थैंक यू सो मच।